उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मैंने एक दिन ख्वाजा साहब से अर्ज किया, हम लोगों के धोखे से कैसे बच सकते हैं। फरमाया, ये काम बहुत आसान है, आप लालच खत्म कर दो, दुनिया का कोई शख्स आपको धोखा नहीं दे सकेगा। मैंने अर्ज किया, जनाब जरा सी वजाहत फरमा दें। फरमाया, हम दूसरों के हाथों धोखा नहीं खाते, हमें हमारा लालच धोखा देता है। आप अगर लालची और कंजूस हैं तो आपको हर रोज धोखा दिया जाएगा और आप रोज धोखा खाएंगे भी। मैंने अर्ज किया, ये बात लालच की हद तक तो दुरुस्त है, क्योंकि लालची के तमा की जुबान हर वक्त बाहर लटकती रहती है, लेकिन कंजूस तो अपने पैसों को हवा तक नहीं लगने देता। ये गिरह खोलेगा तो इसके साथ धोखा होगा ना। फरमाया, लालच और कंजूसी जुड़वां बहनें हैं, ये हमेशा इकट्ठी रहती हैं। लालची कंजूस होता है और कंजूस लालची। दुनिया के तमाम कंजूस दौलत छुपाने की लत में मुब्तला होते हैं। ये ऐसे घोंसले तलाश करते रहते हैं जहां ये अपने असासों के अंडे रख सके। इनकी ये तलाश इन्हें फराडियों के पास ले जाती है। फराडिये इन्हें यकीन दिला देते हैं कि हमारे पास ना सिर्फ आपका सरमाया महफूज रहेगा, बल्कि ये दुगना और 4 गुना भी हो जाएगा। ये लोग उनके ट्रैप में आते हैं और यूं उम्र भर के लिए कमाई से महरूम हो जाते हैं। चुनांचे आप अगर धोखे से बचना चाहते हैं तो कंजूसी खत्म कर दें, लालच मिटा दें, आपको कोई शख्स धोखा नहीं दे सकेगा। मैंने अर्ज किया कि जनाब, दौलत का धोखा इतना तकलीफ दे नहीं होता जितनी अजियतनाक दोस्ती, रिश्तेदारी और ताल्लुकदारी की चीटिंग होती है। ख्वाजा साहब ने कहका लगाया और फरमाया कि दुनिया का जो भी रिश्ता लालच पर मबनी होगा उसका इख्तिताम तकलीफ पर होगा। आप रिश्तों में से लालच निकाल दो, बेटे को बेटा रहने दो, बेटी को बेटी, माँ को माँ, बाप को बाप, बहन और भाई को भाई बहन और दोस्त को दोस्त रहने दो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। हम जब बेटे या बेटी को इंश्योरेंस पॉलिसी बनाने की कोशिश करते हैं या वालिद साहब को तेल का कुआं समझ बैठते हैं या फिर दोस्तों को लॉटरी के टिकट की हैसियत दे देते हैं तो हमारी ताक़ुआत के जिस्म पर कांटे निकल आते हैं और ये कांटे हमारे तन मन को जख्मी कर देते हैं। रिश्ते जब तक रिश्तों के खानों में रहते हैं ये धोखा नहीं देते, ये इंसान को जख्मी नहीं करते, और ये जिस दिन ख्वाहिशों और तवक्कुआत के जंगल में जा गिरते हैं ये उस दिन हमें लहूलुहान कर देते हैं। ये याद रखो कि दुनिया की हर आसाइश और हर तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। दुनिया का कोई शख्स हमें नवाज सकता है और ना ही हमारी तकलीफ का अजाला कर सकता है। हमें जो मिलता है अल्लाह की तरफ से मिलता है, जो छिन जाता है अल्लाह की रजा से छीना जाता है। हमारा छीना हुआ कोई वापस दिला सकता है और ना ही कोई शख्स अल्लाह की मर्जी के बगैर हमसे कोई चीज छीन सकता है। और दुनिया के किसी शख्स में इतनी मजाल नहीं कि वो हमें अल्लाह की मर्जी के बगैर नवाज सके। जब देता भी वो है और लेता भी वो है तो फिर लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता करने की क्या जरूरत है। नाज़रीन ग्रामी, ख्वाजा साहब ने इसके बाद एक हिकायत सुनाई। उनका कहना था कि किसी मोहल्ले में एक खानदान आकर आबाद हुआ। ये सादा से लोग थे। इन लोगों ने एक दिन हमसाये से चावल पकाने के लिए देगचा मांगा। हमसायों ने देगचा दे दिया। उन लोगों ने चावल पकाए, देगचा वापस किया तो उसके साथ जस्त का एक छोटा सा प्याला भी था। हमसायों ने कहा कि यह प्याला हमारा नहीं है। देगचा मांगने वालों ने जवाब दिया कि आपके देगचे ने रात को बच्चा दिया था, ये प्याला वो बच्चा है, ये आपका हक है और हम आपका हक नहीं मार सकते। हमसाए इस अजीबो गरीब लाजिक पर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने नए आबाद होने वालों को बेवकूफ समझकर प्याला रख लिया। उन लोगों ने चंद दिन बाद देगची मांगी। ये देगची अगले दिन वापस आई तो इसके साथ एक छोटी सी प्लेट थी। ये प्लेट उस देगची की बच्ची थी। हमसायों ने उन लोगों की बेवकूफी पर कहका लगाया और ये प्लेट भी रख ली। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। हमसाए कोई न कोई बर्तन मांगते और वापसी पर उसका कोई न कोई बच्चा पैदा हो जाता। हमसाए ये बच्चा खुशी खुशी कबूल कर लेते। उन लोगों को एक दिन देग की जरूरत पड़ गई। आज से 30 साल कबल देग बड़ी लग्जरी होती थी। ये चंद लोगों के पास होती थी और लोग उन्हें रश की नजरों से देखते थे। लोग उस जमाने में अपनी बेटियों को जहेज में देगें भी देते थे। बहुओं की देगों की तादाद उनके मैकों की खुशहाली का सबूत होता था। उन लोगों ने देग मांगी। 2 दिन गुजर गए लेकिन देग वापस ना आई। तीसरे दिन हमसाये ने उनका दरवाजा बजाया। साहिब खाना बाहर निकला। देग के मालिक ने अपनी देग का मुतालबा किया। हमसाये ने अफसोस से सर झुकाया और दुखी लहजे में बोला,
कल रात आपकी देग इंतकाल फरमा गई है, हमने उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। देग के मालिक ने हैरान होकर पूछा कि देग कैसे मर सकती है। हमसाये ने जवाब दिया कि जनाब जैसे सारे बर्तन मरते हैं। देग का मालिक मामले को पंचायत में ले गया। पंचायत बैठी तो मुदई ने पंचायत के अरकान से कहा, यह शख्स कहता है कि मेरी देग मर गई है, क्या देग मर सकती है? पंचायत ने मुल्जिम की तरफ देखा। मुल्जिम ने निहायत अदब से अर्ज किया कि मैं जब भी इससे कोई बर्तन लेता था वो बर्तन मेरे घर में बच्चा देता था, मैं उस बर्तन के साथ वो बच्चा भी इसके हवाले कर देता था। आप इससे पूछिए कि क्या मेरी बात दुरुस्त है? पंचायत ने मुदई की तरफ देखा। मुदई ने हाँ में सर हिला दिया। मुल्जिम ने मुस्कुराकर अर्ज किया कि जनाब अगर कोई बर्तन बच्चा दे सकता है तो वो मर भी सकता है, और इसकी देग कल रात रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गई है। पंचायत ने कहका लगाया और केस डिसमिस कर दिया। वो हमसाया बेचारा अपने लालच के हाथों मारा गया था। बर्तन उधार लेने वाला बुनियादी तौर पर फ्राडिया था और ये दूसरे फ्राडियों की तरह हमसाये का लालच बढ़ाता रहा, यहां तक कि इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर के फ्राडिये लोगों को लालच देते हैं। ये हमेशा छोटी सरमायाकारी का बड़ा रिटर्न देते हैं। आप इन्हें खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और ये आपके बच्चों को 5-10 हजार रुपए दे जाते हैं। आप इनके घर चावल की प्लेट भिजवाते हैं और ये आपके घर केक भिजवा देंगे। ये आपसे साइकिल उधार लेंगे और जवाब में आपको नई नकोर गाड़ी उधार दे देंगे। ये आपसे 10,000 रुपए कर्ज लेंगे और 12,000 वापस करेंगे। आप इजाफी 2,000 रुपए के बारे में पूछेंगे तो ये जवाब देंगे कि मैंने आपके 10,000 रुपए फलां कारोबार में लगाए थे, 5 दिन में 5,000 रुपए मुनाफा हो गया, मैंने 3,000 रुपए खुद रख लिए, 2 आपका हक है, आपको दे रहा हूं। यूं आप इनकी ईमानदारी के भी कायल हो जाएंगे, इनके इखलास और नेकी के भी, और उस कारोबार को भी क्रेडिबल समझ लेंगे जो 10,000 रुपए की सरमायाकारी पर 5 दिनों में 5,000 रुपए मुनाफा दे देता है। यूं वो शख्स आपके दिल में लालच का पहला बीज बोने में कामयाब हो जाएगा। वो इसके बाद आपसे उधार लेता रहेगा, आपको मुनाफा देता रहेगा या वक्त पर पैसे वापस करता रहेगा और आपका एतबार हासिल करता रहेगा, यहां तक कि आप इसे सरमाए के लिए खुद रकम देना शुरू कर देंगे। वो आपकी रकम पर आपको पूरा मुनाफा देगा और फिर एक दिन बड़ी सरमायाकारी का मौका आ जाएगा। वो फूले हुए सांस के साथ आपके पास आएगा और आपको बताएगा कि उसकी कंपनी जहाज खरीद रही है। ये जहाज आधी कीमत में मिल रहा है। कंपनी जहाज खरीद लेगी। ये जहाज 4 दिन में PIA खरीद लेगी। कंपनी को 100% मुनाफा होगा और यूं हमारा सरमाया 4 दिन में दुगना हो जाएगा। वो आपको बताएगा कि हम 10 लोग इस सौदे में सरमायाकारी कर रहे हैं, हम 1-1 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। ये करोड़ रुपए 4 दिन में 2 करोड़ हो जाएंगे और यूं आप उसके ट्रैप में आ जाएंगे जो उसने महीनों की मेहनत से आपके गिर्द बुना था। आप जेवरात बेचेंगे, घर नीलाम करेंगे, गाड़ी फरोख्त कर देंगे और जैसे तैसे 1 करोड़ रुपए पूरे करके उसके हवाले कर देंगे। लेकिन चंद दिन बाद आपकी देग भी इंतकाल कर जाएगी। वो शख्स आपके करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाएगा या फिर आपको 1 हफ्ते बाद उस जहाज के क्रैश होने या कंपनी के दिवालिया होने या फिर घर या बैंक में डाका जनी की इतला मिलेगी। यह आपकी मरहूमत देग की तदफीन भी कर देगा और आप उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये दुनिया के तमाम फ्राडियों की तकनीक है। ये कभी सरमायाकारी के नाम पर लूटते हैं, ये कभी डबल शाह बन जाते हैं, ये कभी इस्लामी सरमायाकारी या मुजारबा का लिबादा ओढ़ लेते हैं, ये कभी बॉन्ड्स का कारोबार करते हैं, ये कभी जाली डॉलर्स के जरिए लोगों को उनके सरमाए से महरूम कर देते हैं, कभी सोने की देग की खुशखबरी सुनाते हैं और कभी किसी मरहूम शहजादे का खजाना लेकर मार्केट में आ जाते हैं और अपने अपने हिस्से के लालची लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये सब लोग देगची के बच्चे देकर आपकी देग खाने के एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग जब भी आपके सामने आए, आप एक बात जहन में रख लें, अगर बादाम का कोई दरख्त सड़क पर लगा हो और ये दरख्त बादामों से लदा हुआ हो तो फिर आप जान लें कि इसके तमाम बादाम कड़वे हैं, क्योंकि बादाम का दरख्त और उसका मीठा सिर्फ आपका इंतजार नहीं कर सकता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी देग फौत होने से बचा सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।